जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले आज शाम नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कार्यालय पहुंच चुके हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना से रवाना हो चुके हैं। जदयू के भविष्य को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर लगाए गए जदयू के तमाम पोस्टर से लल्लन सिंह की तस्वीर गायब है। इस बीच सीतामढ़ी के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को राष्ट्रीय अधिवेशन का निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये तो बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों को निराधार बताते हुए इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियमित बैठक बताया है। साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। और कुमार आलोक, जदयू की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज है, इस पर और बातचीत करेंगे। कुमार, क्या जनता दल यूनाइटेड की समस्याएं बढ़ने वाली हैं इस पूरी बैठक को लेकर, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये नियमित बैठक है? साल में एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो ये नियमित नीतीश कुमार कह रहे हैं। लल्लन सिंह भी जब जदयू कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि ये नियमित बैठक है। लेकिन जिस तरह से खबरें चल रही है पिछले 4-5 दिनों से, अगर आप परसों आप देखेंगे, परसों सारे चैनल्स जो निजी चैनल्स थे या और भी चैनल्स और अखबारों में ये छप गया, ये प्रकाशित हो गया या प्रसारित हो गया कि लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारे चैनल्स में ये समाचार चल रहा था। बाद में आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा विजय कुमार चौधरी, जो कैबिनेट के मंत्री हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जब यहाँ पर जंतर मंतर के जो कार्यालय है जनता दल यू का, वहाँ भी जो पोस्टर्स जो देखे जा रहे हैं, उस पोस्टर्स में नीतीश कुमार ही छाए हुए हैं। लल्लन सिंह लगभग गायब हैं पोस्टर्स बैनर्स की जो राजनीति होती है। तो एक तरह से जनता दल यू की जो 17 जो सांसद जीते थे, उनके जो 16 सांसद जो जीते थे बिहार से, तो उन आरजेडी के साथ गठबंधन होने के बाद ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा में सीट शेयरिंग होगी दोनों बड़ी पार्टियों के बीच जो बिहार में है, तो बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर आरजेडी भी दावा कर रही है, जहां पर जदयू के उम्मीदवार जीते हुए हैं। उस स्थिति में जो जदयू के जीते हुए एमपीज हैं वो काफी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, और वो उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक बड़े चंक में जो लोकसभा के सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं जदयू के, वो उनके नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर एक बार आप एनडीए जो हमारा जो नेचुरल एलाई था भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप वहाँ पर वापस आएँ। कुछ मंत्री हैं, उनका भी दबाव है। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो विधायक हैं वो टूट के कगार पर हैं, जो जदयू से हटना चाहते हैं। उधर जो 116 सीटें हैं आरजेडी के पास, अगर हम कहें उनके गठबंधन को मिलाकर, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को मिलाकर के उनके पास 116 है, जो मैजिक नंबर से 122 6 या 7 मैजिक नंबर से वो दूर हैं। तो ये भी चर्चा चल रही है कि जनता दल यू के विधायकों को तेजस्वी यादव और लालू यादव तोड़ करके एक अपनी अलग सरकार बना सकते हैं। तो ये बिहार में भी इंटरेस्टिंग है स्थिति। देखना ये होगा कि कल जब बैठक शुक्रवार को होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उसमें क्या फैसला लिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जब कल नीतीश कुमार की एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी की जाएगी। जी आलोक, जिस तरह से आपने बताया, वो चाहे पोस्टर में लल्लन सिंह का गायब होना हो, लल्लन सिंह की तस्वीरों का, या फिर पिछले कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे, आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी लल्लन सिंह से क्या है वो? क्योंकि लल्लन सिंह सबसे नजदीकी थे, क्योंकि इतना बड़ा पद लल्लन सिंह को उसी भरोसे में नीतीश कुमार ने दिया था कि पार्टी सुरक्षित है। जो इनसाइडर हैं, जो पॉलिटिकल जानकार हैं, उनसे हमारी बात होती है, जो बिहार की राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ समझते हैं। तो आज इधर के 6-7 महीनों में लल्लन सिंह का जो संपर्क है वो तेजस्वी से ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था। लालू यादव को ज़्यादा वो फॉलो कर रहे थे, ऐसा जदयू के विधायकों और जदयू के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, ये आरोप लगाया था नीतीश कुमार पर। तो बातें कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो कहीं कोई खिचड़ी पक रही होती है। तो ये भी एक आरोप है जिस पर कि जनता दल यू के जो विधायक हैं या जो संगठन के लोग हैं वो नाराज हैं, और इसकी शिकायत उन्होंने नीतीश कुमार से की है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, लल्लन सिंह को आपने सुना, नीतीश कुमार को सुना, तो उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर साल होती है, हमने भी कवर किया है। लेकिन जब बैठक हुई है, आपको याद होगा कि
तीन साल या 4 साल पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और शरद यादव अध्यक्ष थे उस समय पार्टी के, तो किस तरीके से शरद यादव को मनाया गया और नीतीश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही तय हुआ था। तो ये कहना कि बिल्कुल सामान्य बैठक है, ये समझ से परे है। अब देखना होगा, कल का इंतजार करना होगा कि क्या होता है बैठक की समाप्ति के बाद। जो जितने भी शीर्ष नेता हैं जनता दल यू के, वो यहाँ दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपने जो खबर बताया, संजय कुमार पिंटू जो जनता दल यू के सांसद हैं, और ये इनको नहीं बुलाया गया है कार्यक्रम में, तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो पिंटू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य रहे हैं। और सिटिंग गेटिंग जब हुआ था पिछले बार 2019 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट बोला कि हम एक सीट और आपको फालतू देंगे, लेकिन आपको मेरे कैंडिडेट को, आप वो रहेगा जनता दल यू से ही कैंडिडेट, लेकिन वो मेरा आदमी रहेगा। तो इस तरह की सीट शेयरिंग हुई थी। तो ये लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी में ही एक तरह से वो भले ही सांसद जदयू के हों, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये जानते हुए नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी ने उनको नहीं बुलाया है। तो सारा दारमोदार अभी 4 बजे नीतीश कुमार वहां पर शायद प्रेस को संबोधित करें, या जब जदयू कार्यालय आए तो मीडिया से मुखातिब हो, तो देखना है कि वो जो ऑफिशियली बोला जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन मुझे लगता है कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और बैठक के बाद जब जो कोई भी फैसला होगा, उसके बाद ही नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होंगे। जी आलोक, आप बिहार से ही हैं और बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे। अगर पिछले 30-40 साल की नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो कई बार गठबंधनों को छोड़ा, कई बार गठबंधनों को थामा, चुनाव किसी गठबंधन के साथ, सरकार किसी और गठबंधन के साथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन की बैठक, लालू कनेक्शन और तमाम बदलती परिस्थितियों में अब जिस खेला को ये खेलते हैं नीतीश कुमार बिहार में, आज उन्हीं की पार्टी का एक नेता उस कगार तक आ गया है कि कोई बड़े खेले का इंतजार शायद मीडिया को ही नहीं, इनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी हो रहा है? देखिए, शिवानंद तिवारी एक बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि रही है उनकी, और वो नीतीश के बहुत करीबी रहे हैं, लालू के भी बहुत करीबी रहे हैं। उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि नीतीश के 2 हाथ हैं, लेकिन पहले हाथ को ये नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या करने वाला, खुद नीतीश को भी नहीं पता है। तो नीतीश कुमार क्या निर्णय ले लेंगे और क्या कर बैठेंगे, ये आप देखते रहे बीच के वर्षों में। जब आप याद कीजिए कि 2005 में जब उनकी सत्ता आई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एलाई बनकर वो जब सत्ता में आए थे, तो उनका नारा यही था कि जंगल राज से हम मुक्ति दिलाएंगे, और इस पर जनता ने भरोसा किया और वो जीते। 2010 में और भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए वहाँ जीती। लेकिन 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने अपना एक एक्शन लिया और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम संबंध स्थापित नहीं रख सकते हैं। उसके बाद अब 2014 के चुनाव को आप याद करेंगे तो जदयू अकेले लड़ी, बीजेपी अकेले लड़ी और आरजेडी अकेले लड़ी कांग्रेस के गठबंधन के साथ। बहुत ही बुरा हाल हुआ नीतीश कुमार का, 2 सीट नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया बिना नीतीश कुमार के। उसके बाद इन्होंने 2015 में अब देखा कि अकेला हम नहीं लड़ सकते बीजेपी से, तो इन्होंने अपने ही दुश्मन, जो उनके राजनीतिक दुश्मन रहा करते थे या हुआ करते थे, लालू यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया विधानसभा के चुनाव में 2015 में और प्रचंड जीत हासिल की। उसके बाद फिर वो स्विच ओवर हुए बीजेपी की ओर गए। ये आरोप लगा कर कि जो तेजस्वी यादव है, नामजद हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं भ्रष्टाचार के, वो जब तक साफ सफाई नहीं होते अपने आप को करते हैं तब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और उसके बाद फिर वो भाजपा के साथ गए और भाजपा के साथ जाने के बाद एक बार फिर वो महागठबंधन में शामिल हुए। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, जो राजनीतिक पंडित भी नहीं बता सकते हैं। और रही बात जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि संयोजक बनाया जाएगा उनको इंडी गठबंधन का, और लालू यादव जोर शोर से कह रहे थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बता रहे थे। लेकिन आपने देखा हो कि इंडी की जो बैठक थी, पिछली बैठक, वहां पर एक दूसरा ही खेल हुआ। वहां पर ममता बनर्जी और जो अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के पार्टियां हैं, उन्होंने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को बना लिया कि भाई ये पीएम कैंडिडेट है। अब देखिए कि वहां जदयू का जो विधायक है गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक है बिहार में, उनका स्टेटमेंट आप देखिए कि ये खड़गे बड़गे कौन होता है, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, खड़गे बड़गे का उन्होंने ये यूज किया। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई अगर पार्टी का नेता बोल रहा है, जदयू के प्रवक्ता हो या जदयू के छोटे नेता ही हो, ऐसा नहीं कि उनको ऊपर से सिग्नल नहीं होता होगा। तो ये आपस में अब तेजस्वी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लालू यादव। वो जब तक उनका स्वास्थ्य सही है, वो चाहते हैं कि जीते जी तेजस्वी को हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दें। बिल्कुल आलोक, बदलती परिस्थितियां ये बताती हैं कि इंडी गठबंधन में अपनी जगह को मजबूत रखने के लिए नीतीश कुमार के लिए कल की बैठक बेहद अहम है। ये संदेश देना कि पार्टी संगठित
है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई बिखराव भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए बिहार की राजनीति। इजरायली